एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़े तो शनिश्चरी अमावस्या का यह एक पावरफुल संयोग बन जाता है और यह दिन ऐसे लड़के लड़कियों के लिए बहुत खास होता है जिनकी शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है और माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो। और ध्यान रहे, यह शनिश्चरी अमावस्या का संयोग 29 मार्च को बन रहा है। 29 मार्च को शनिवार भी होगा और अमावस्या तिथि भी होगी। तो ऐसे में शनिश्चरी अमावस्या का जो दिन होता है, ये बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को मात्र एक ही दिन में खोल सकता है। तो ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, माता पिता के द्वारा हर एक प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही हो, तो 29 मार्च की डेट आज ही नोट करके रखिए और इस दिन शीघ्र विवाह कराने वाला यह छोटा सा पावरफुल चमत्कारी उपाय आपको जरूर संपन्न कर देना है। किस प्रकार से इस उपाय को आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास के बाद भी बात नहीं बन रही हो, तो देखिए उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि, राहु या मंगल का नकारात्मक प्रभाव उसके मैरिज हाउस पर हो, तब ऐसी स्थिति में ऐसा होता है। लड़का लड़की बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान हैं, एजुकेशन स्तर अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसके बावजूद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा होता है। तो वहाँ मूलतः मुख्य रूप से देखा गया है विवाह स्थान शनि, राहु या मंगल के द्वारा पीड़ित होता है। और ऐसे में शनिश्चरी अमावस्या 29 मार्च के दिन करना क्या है, जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही हो वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। 29 मार्च को प्रातः सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। सबसे पहला कार्य घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के जो भी आपके मंदिर में विराजित देव शक्ति हैं उनको प्रणाम करके जो भी आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, उनके चरणों में रखें। एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें और एक आसन लेकर के घर के पूजा स्थान के सामने आप बैठ जाएं। सामने आप किसी भी पात्र में एक नारियल का गिट ले लीजिए, जो सूखा वाला नारियल होता है, उसका ऊपर से वो अपन उसको छील देते हैं पूरा, तो अंदर से एक गोला निकलता है, उसको नारियल का घिट बोलते हैं, कुछ लोग उसको नारियल का गोला बोलते हैं। आप अपने सामने उसको रखिए और उसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर लीजिए ताकि उसके अंदर अपन कुछ सामग्री डाल सके तो अंदर आसानी से आ सके। थोड़ा सा उसको कट कर लीजिए। अब एक अलग से पात्र लें, उसमें थोड़े आपको काले तिल ले लेना है, शक्कर ले लेना है और घी। काले तिल, शक्कर और घी मिला करके उस नारियल के गोले के अंदर आपको भर देना है और उसको जहां से आपने जो पार्ट कट किया उसको वापस लगा करके जो साबुत पान आता है, चबाने वाला पान आता है, एक साबुत पान का पत्ता, उसके ऊपर लगा करके हाथ में बांधने वाला जो कलावा आता है, इसकी सहायता से चारों तरफ उसको लपेट दीजिए। और ऐसा करने के बाद उसे आप अपने सामने ही किसी पात्र में रख लीजिए। आप आसन पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले उस पर गंगा जल का छींटा मार करके जो तिलक लगाने वाली रोली आती है, कुमकुम आती है, उसकी सहायता से उसके ऊपर एक स्वास्तिक बना दीजिए। और स्वास्तिक बनाने के बाद लक्ष्मी नारायण भगवान से, श्री बजरंग बली के चरणों में बारंबार जो आपका मनोभाव है उसके लिए प्रार्थना करें। माता पिता कर रहे हैं तो मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, हे प्रभु ऐसी कृपा करना। ऐसा बारंबार प्रार्थना कर लें। और ध्यान रखें, लड़का या लड़की घर में उपस्थित है और माता पिता कर रहे हैं तो जिस किसी भी लड़का या लड़की के लिए कर रहे हैं उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और इस नारियल के गिट को क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लें।
माता पिता कर रहे हैं, लड़का या लड़की घर में नहीं है तो उनका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। इस नारियल के गिट्ट को अपने हाथ में लेकर के पूजा स्थान के सामने शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना कर लें। और उसके बाद ध्यान रहे इस उपाय को ना जब आप करने के लिए जा रहे हैं बाहर तो कोई रोक टोक ना करें, पहले से ही घर में इस प्रकार से भूमिका बना के रखें, क्योंकि कोई भी उपाय कोई भी प्रयोग उसमें कोई रोक टोक करता है तो वो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव होता है वो कमजोर पड़ जाता है। तो इतना करने के बाद इस नारियल के गिट्ट को लेकर के आप बाहर कहीं पर भी ऐसे कोई निर्जन स्थान पर जाइए जहां कोई रोक टोक ना कर सके और आपके इस उपाय को करते हुए किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। और थोड़ा मिट्टी में गड्ढा करके इस नारियल के गिट्ट को आपको दबा देना है। इसमें भी एक विशेष बात है, कहीं कोई निर्जन स्थान पर कोई पीपल का वृक्ष हो और पीपल के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी है, कच्ची मिट्टी, उसमें गड्ढा करके अगर जो दबाएंगे तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कहीं पर भी भूमि में थोड़ा गड्ढा करके दबा के और सीधा घर आ जाएं और आकर के घर के पूजा स्थान के सामने अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना कर लें। और उसके पश्चात किसी न किसी प्रकार से शनिश्चरी अमावस्या का जो दिन होता है यह बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन गौ माता की सेवा का भी अनंत गुना पुण्य फल कहा गया है। तो किसी न किसी प्रकार से गौ माता को हरी घास, गुड़ या किसी भी प्रकार से गौ माता को कुछ भी खाद्य सामग्री जो गौ माता के लिए अच्छी रहे, हरी घास खिला सकते हैं, गुड़ या चने की दाल खिला सकते हैं और गौ माता का आशीर्वाद ले लें। कहने सुनने में बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन शनिश्चरी अमावस्या के दिन जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि शनिवार और अमावस्या का संयोग बनता है। तो ऐसे दिन पर भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की एक विशेष स्थिति जनरेट होती है। ऐसे में किसी भी प्रकार के दुर्योग, अशुभ योग को दूर करने के लिए आप कोई भी प्रयोग पूर्ण भाव से, समर्पण भाव से करते हैं तो उसका जो प्रतिफल होता है बहुत जल्दी आपके जीवन में उदय हो जाता है। तो इस उपाय को 29 मार्च शनिश्चरी अमावस्या के दिन शीघ्र विवाह के लिए, बच्चों की जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए आपको जरूर संपन्न कर देना है। और यह जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।